तो एवरीवन, पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों पितरों को कैसे जल देना, बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। आप बस इतनी ही सामग्री लेके बैठे, एक प्लेट हो और दूध हो, एक लोटा, कांसे का लोटा ले लीजिए आप। और मैंने यहाँ पे कूसा ताजी वाली ली है, आप सूखी तूसा भी कूसा ले सकते हैं, वो बाज़ार में आपको किसी भी उस पर मिल जाएगी। आप 3 आसन ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक आसन लिया है, क्योंकि एक तरफ जो पूरब की तरफ पहले हम भगवान को तर्पण करेंगे, फिर उत्तर की तरफ ऋषियों को तर्पण करेंगे, और फिर उसके बाद दक्षिण की तरफ मुँह करके हम अपने पितरों को तर्पण करेंगे। सबसे पहले हम भगवान को जल देंगे। पूरब दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाइए आसन बिछा के, और इस तरह से आपको कूसा ले लेनी है। और फिर भगवान के लिए आपको चावल लेने हैं। तो यहाँ मैंने चावल लिए हैं, और फूल ले लेने हैं। याद रखें जो चावल टूटे फूटे ना हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। एक लोटा तैयार कर लीजिए, लोटे के अंदर भी आप फूल डाल लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए कांसे के लोटे के अंदर। यहाँ मैंने लोटा लिया है, सभी चीज़ें डाल लूँगी। पितरों को दिया जाने वाला जल ऐसी जगह पे देना चाहिए जहाँ पर कोई पैर रखकर ना आए। इससे बचने के लिए आप पितरों को दिए गए जल वाले किसी भी पात्र ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पात्र लिया है। उसके बाद किसी पौधे की जड़ में आपको डाल देना है। यदि संभव हो तो पितरों को जल किसी पवित्र नदी या सरोवर या समुद्र में ही देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने लोटा ले लिया है, और इस तरह से मैं जल दूंगी। पहले ब्रह्मा जी के लिए, फिर विष्णु जी के लिए, फिर महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के नाम से इस तरह से हमें जल गिराना है। इसके बाद सूर्य देवता के नाम से हमें जल गिराना है। ऐसा ही 5 बार आपको करना है। तो इस तरह से फिर ये कूसा आप रख दीजिए। अगर आपके पास कूसा नहीं है तो आप वैसे ही चावल लेकर भी जल गिरा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया। अब ये जो आसन है, हम जब भी याद रखें, जब भी आप ये जल दें तो कुछ ना कुछ, मतलब एक बाएं कंधे पर कुछ ना कुछ आपको रखना है। अंगोछा या तौलिया कुछ भी रखकर जल दिया जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो बाएं कंधे पर फिर आप जब उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाएंगे, तो उत्तर दिशा की तरफ जो है वो ऋषियों को जल दिया जाता है। तो ऋषियों को जल देने के लिए जो आपका जो तौलिया है वो आप इधर उधर करके डालेंगे, दोनों तरफ करके डालेंगे। अगर आपने जनेऊ पहना है तो जब हम उनको देते हैं देवताओं को जल, तो बाएं कंधे पर रख कर देते हैं, और जब हम पितरों को देते हैं तो कंठी की तरह पहन लेंगे, गले में माला की तरह पहन लेंगे। पितर जो ऋषियों को जल दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है। हाथ देख लीजिए, इधर की तरफ से गिराया जाता है। ऋषियों के नाम से, आपको ऋषियों के नाम याद नहीं है तो यूँ कह देना, सभी ऋषियों के नाम का जल मैं इस तरह से गिरा रहा हूँ। मतलब सभी ऋषियों के नाम का जल मेरा स्वीकार हो, इस तरह से करें। फिर उसके बाद क्या करना है, अब जैसे कि हमने ऋषियों के नाम का भी दे लिया, अब हमें देना है दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर। हमें पितरों को जो जल लेना है उसके लिए हम आसन दक्षिण दिशा में बिछा लेंगे। तो फिर हम अपना जो अंगोछा है वो बाएं कंधे पर फिर से हम रख लेंगे, और फिर हम देवताओं को जल देंगे। आसन फिर हम दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके देना है, जो हम अपने पितरों को जल देंगे। जल जो हो आप देख लेना कि फिर तांबे का लोटा ले सकते हैं, लेकिन स्टील या प्लास्टिक का लोटा आपको तर्पण करने में नहीं लेना है, इतना ध्यान रखना है। पितरों को जल देते समय जनेऊ दाएं कंधे पर करना है आपको। पितरों को दाएं कंधे पर होता है, देवताओं को बाएं कंधे पर होता है, और जो हम ऋषियों को देते हैं वो कंठी के रूप में, आप माला के रूप में पहना जाता है। जल देने के पश्चात दोबारा सीधा कर लें उसे, ठीक है। जब आप जल दे दें पितरों को, उसके बाद दोबारा सीधा कर लेना है। पितरों के तर्पण या फिर कहे जल देने पर जो उत्तम मुहूर्त होता है 12:44 तक कर लें। 11 बजे से लेकर 12:44 या 1 बजे तक आप कर सकते हैं। तो इस तरह से तर्पण कर लें। उसमें तिल डालने हैं जो पितरों के लिए तर्पण करा जाएगा। फूल होने चाहिए, सफ़ेद फूल, और तर्पण के लिए काले तिल इस तरह से लेने हैं, और इस तरह से कूसा लगानी है जैसे मैंने यहाँ पर कूसा लगाई है, और इसी अंगूठे की तरफ से ही जल दिया जाएगा। और दोस्तों, अंगूठे से पितरों को जल अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो जैसे मैंने बताया, अंगूठे की तरफ से जल दीजिए, 5 या 7 बार दीजिए। अपने पितरों के नाम बोल के दे सकते हैं, या फिर सर्व पितृ के लिए दे सकते हैं। और ग्रंथों में हथेली के जिस भाग में अंगूठा होता है उसे पितृ जो है तीर्थ कहा जाता है। तर्पण करने के लिए हाथ में सामग्री को लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। हाथ में जल, कूसा, पुष्प, अक्षत्र, काले तिल लेने हैं। दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का स्मरण करना है। पितरों को आमंत्रित करने के बाद जल ग्रहण करने की प्रार्थना करनी है। इसके बाद 5, 7 या 11 बार आपको अंजलि से धरती पर जल गिराना है। आप जब भी आप वो करें, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, इस तरह से भी जल गिरा सकते हैं। ओम पितृभ्य नमः, जैसे मैं यहाँ पे गिरा रही हूँ ऐसे भी गिरा सकते हैं, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से भी आप गिरा सकते हैं।
तो आप अपने पितरों का नाम कहते हुए भी आप ये जल गिराते हैं तो पितृ जो होते हैं हमारे करते हैं एक्सेप्ट। याद रखें जब भी आप पितरों को जल दें तो आप नहा धो के कपड़े अपने बिल्कुल साफ होने चाहिए। और सूर्य देवता को अलग से भी ऊपर जल चढ़ा सकते हैं आप। जैसे मैंने बताया सूर्य देवता को पूर्व दिशा में मुंह करके अक्षत रोली मिलाकर आप जल दे, क्योंकि जो उनको दिया जाता है सूर्य देवता को अक्षत रोली मिलाकर ही जल दिया जाता है। तो बस इतना ही, पितरों को इस तरह जल देकर, और ये जो आपका जो जल बचेगा इसको आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए या तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। जब मैंने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल दिया था तो मैंने तुलसी के पत्ते भी सबसे पहले प्लेट में रखे थे। दक्षिण दिशा की तरफ जब मैंने अपने पितरों को जल दिया था, कहते हैं तुलसी, जब हम तुलसी का पौधा सामने रखकर जल देते हैं या तुलसी रखकर जल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तृप्त होते हैं हमारे पितर।